नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध में पांचवी भक्ति यानी अर्चन भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं, पाद्य सेवन यह चौथी प्रकार की भक्ति है। पाद्य सेवन यानी गुरु के चरणों की पूजा करना, ये पाद्य सेवन भक्ति कहलाती है। ये चौथे प्रकार की भक्ति होती है। यह निश्चय ही सबसे बड़ी भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसके अलावा भी अनेक प्राणी इस पाद सेवन भक्ति का आश्रय लेकर अनेक प्राणी इस भवसागर को पार कर चुके हैं। अर्थात इस संसार रूपी नदी को पार कर वे ईश्वर के धाम जा चुके हैं। अब हम आज पांचवी भक्ति अर्चन भक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो कृपया विशेष ध्यान देकर आप अर्चन भक्ति के बारे में इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अर्चन भक्ति का अर्थ है देवी देवताओं की पूजा करना, और यह पूजन शास्त्रों में बतलाए गए नियमानुसार विधि विधान पूर्वक किए जाने चाहिए। यदि ये पूजन हम शास्त्रों द्वारा दर्शाए गए नियमों के अनुसार करते हैं, संपूर्ण भक्ति भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक यदि हम पूजन करते हैं, तो इस प्रकार की भक्ति को अर्चन भक्ति कहा जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हम सर्वप्रथम देवताओं को आमंत्रित करते हैं पूजा करने के लिए। अब यदि हम देवताओं को आमंत्रित करेंगे तो देवताओं को बैठने के लिए आसन की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। तो देवताओं को बैठने के लिए जो आसन हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं वो है कुश यानी दर्भों के आसन, मृगछल्ला यानी हिरण का चमड़े का आसन, पर आजकल ये संभव नहीं है, इसलिए रेशमी वस्त्रों का आसन ये देवताओं को बैठने के लिए पहले उनको अर्पण करना चाहिए। फिर पूजा करने के लिए हमें भी एक उचित आसन के ऊपर यानी रेशमी वस्त्र के आसन के ऊपर हमको भी आरूढ़ होना चाहिए। पूजा करने के लिए आवश्यक साहित्य सामग्री जैसे अर्घ्य पात्र, पूजा के बर्तन, वस्त्र, ईश्वर को अर्पण करने के लिए आभूषण, शोभा की वस्तुएं, सुगंधित फूल, नैवेद्य के लिए उचित मिठाई, पंचखाद्य आदि नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए ब्रह्मसूत्र यानी जनेऊ और वस्त्र, अक्षत, हल्दी कुमकुम, और पूजा करने के पूर्व हमें पहले दिए को जला लेना चाहिए। फिर जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो अगरबत्ती और निरांजन से भगवान को आरती करनी चाहिए। पुष्प अर्पण कर विधि विधान पूर्वक ये जो पूजन किया जाता है इसको अर्चन भक्ति कहते हैं। और ये अर्चन भक्ति जो 9 विधा भक्ति बतलाई गई है उसमें 5वें क्रमांक की ये भक्ति है।
ये अर्चन भक्ति हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार के एक मुखिया ने देवताओं का पूजन कर लिया और परिवार के सभी सदस्यों को इस पूजन का लाभ प्राप्त हो गया। लाभ प्राप्त होगा पर पूरा नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान को हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प ये सब अर्पण करना चाहिए। धूप दीप इसका आरती करके नमस्कार करके फिर अपने काम को निकलना चाहिए। तो इस प्रकार जब हर व्यक्ति ईश्वर का पूजन करता है तो उसको उसके काम में कभी किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता और वो जो काम करने जाता है उसमें वो यशस्वी होकर ही लौटता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, अग्नि, साधु संत, अतिथ यानी अतिथि, सन्यासी, महात्मा पुरुष और गौ माता, इन सभी का आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, यथोचित पूजन किया जाना चाहिए। माने ईश्वर के साथ साथ इनका भी पूजन हमको करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो हम पूजा करते हैं तो पूजा में जो हम विग्रह यानी मूर्तियां उपयोग में लाते हैं वो या तो धातु की बनी हुई होनी चाहिए, पत्थर या मिट्टी की बनी हुई देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए, अथवा देवताओं के बने हुए पूजनीय चित्र, जैसे भगवान श्री राम का हम फोटो फ्रेम होती है, भगवान कृष्ण का फोटो फ्रेम का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार पूजनीय चित्र होने चाहिए, अथवा हमारे कुल देवता का चित्र। इन सब का हमें अत्यंत आदर पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। यही अर्चन भक्ति है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि सप्तांकित, नामांकित, चक्रांकित इस प्रकार की जो शिलाएं होती हैं अथवा शालिग्राम होते हैं अथवा कुछ पत्थरों के खंड, शिवलिंग, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि अथवा बाणलिंग, देवताओं के प्रतीक के रूप में छोटे छोटे पत्थर जिनको तांदले कहते हैं, अथवा नर्मदा में मिलने वाले जो पत्थर हैं जिसको हम नर्मदेश्वर बाण अथवा गणपति कहते हैं, इन सभी शिलाओं की हमें भक्ति भाव पूर्वक संपूर्ण श्रद्धा के साथ विधि विधान से पूजन करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं भैरव, देवी, मल्हारी, खंडोबा, मुंजा, नरसोबा यानी नरसिंह भगवान, वन, शंकरी, नाग, अनेक प्रकार के सिक्के, पंचायतन आदि जिन देवताओं की हम पूजा हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं उन सभी देवताओं का हमें पूजन करना चाहिए। यह अर्चन भक्ति है। संत रामदास स्वामी कहते हैं गणपति, सरस्वती, दुर्गा देवी, काली माता, लक्ष्मी, विठोबा, रंगनाथ, जगन्नाथ, तांडव मूर्ति, शंकर, श्रीरंग, विष्णु और हनुमान, गरुड़ आदि देवताओं की मूर्तियों का पूजन किया जाता है और इसको हम अर्चन भक्ति कहते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण आदि दशावतार, हयग्रीव, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, इन मूर्तियों का भी पूजन किया जाता है। इसको अर्चन भक्ति कहते हैं। दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोजय, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र इत्यादि 24 मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। इसको हम अर्चन भक्ति ही कहते हैं। ऐसे ही हरि और हर यानी विष्णु और शिव जी की असंख्य मूर्तियाँ, भगवान जगन्माता जगदीश की मूर्तियाँ, शिव शक्ति आदि की अनेक मूर्तियाँ, इनकी हमें पूजन करना चाहिए।
अश्वत्थ नारायण यानी पीपल का पेड़, सूर्य, लक्ष्मी नारायण, त्रिमल्ल नारायण, श्री हरि नारायण, श्री आदि नारायण, श्री शेषशाई, श्री परमात्मा, इनके विग्रहों का भी हमें पूजन करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसे परमेश्वर की मूर्तियां देखने जाए तो अत्यंत असंख्य हैं, वे बहुत सारी है, और इन सभी मूर्तियों का हमें आदर पूर्वक, भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। यही अर्चन भक्ति कहलाती है, जो कि 5वें क्रमांक की भक्ति का प्रकार है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इसके अलावा घर में जो परंपरागत उत्तम अथवा मध्यम प्रकार के कुलाचार अथवा कुल धर्म होते हैं, जो पीढ़ियों से हमारे घर में चले आ रहे हैं, उन कुल धर्मों का भी हमको हमेशा पालन करना चाहिए। घर में की जाने वाली पूजाओं का भी हमें श्रद्धा पूर्वक उसी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उन सभी का ठीक से यथाविधि पालन करते हुए जब हम पूजन करते हैं तो इस पूजन को अर्चन भक्ति कहा जाता है। तो ये अर्चन भक्ति सहज और अत्यंत अत्यंत आसान तरीके से की जाने वाली भक्ति है। लेकिन यदि कभी हम जब यात्रा में होते हैं तो हमारे पास आवश्यक पूजा के लिए सामग्री नहीं होती, तब हम मानस भक्ति का सहारा लेते हैं, यानी अपने आँखों के सामने आंखें बंद करके हम हमारे इष्ट देवता का ध्यान करते हैं। तब भगवान की, जैसे हम भगवान श्री राम की यदि पूजा करना चाहें तो हमारे आँखों के सामने आंखें बंद करने के बाद भगवान राम की मूर्ति दिखनी चाहिए। फिर जिस प्रकार हम हमारे घर में देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार मन ही मन भगवान श्री राम का हमको पहले उनको आमंत्रित करना चाहिए, फिर स्नान कराना चाहिए, उनको अपने आसन पे फिर विराजमान करना चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, पुष्प, सुगंधित फल पुष्प आदि अनेक मिठाइयाँ, ये नैवेद्य दिखाते हुए मन ही मन जो जो हमारे मन में हम कल्पना कर सकते हैं उन सब के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। बाद में आरती करनी चाहिए और मंत्र पुष्पांजलि के साथ उनको पुष्पों को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार जहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं उस स्थान को के ऊपर हम आंखें बंद कर मन ही मन भगवान का हम पूजा कर सकते हैं। इसको मानस पूजा कहते हैं और ये ईश्वर को अत्यंत प्रिय ऐसी पूजन है कि आप जहाँ चाहे वहाँ बैठे हुए मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते हुए हम ईश्वर का पूजन करते हैं। तो ये जो सब ईश्वर का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है, इसको हम अर्चन भक्ति कहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य दीजिए। और मित्रों, ध्यान रखिए, आपसे बार बार अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आप सभी का मैं आभारी हूँ, जिस प्रकार आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। चलिए, जय जय रघुवीर समर्थ।